कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की
कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। इस पवित्र समय का महत्व समझिए। प्रभु आपके करीब है, जीवित प्रभु आपके करीब है, महसूस कीजिए। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु की ओर उठाइए। अपने मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर उठाइए। उम्मीदों के साथ, आशा के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। अपनी सारी व्यथाओं को प्रभु के सामने रखिए। परिवार की सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। कठिन से कठिन परिस्थिति जिससे आप जूझ रहे हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
यह विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आज आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु की इस आवाज को अपने कानों में सुनने दीजिए, सुनिए, इसको गूंजने दीजिए और इस आवाज के अनुसार अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने घर और परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु ने आपको अकेले नहीं छोड़ा है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में और हमारे साथ है। महसूस कीजिए, सामर्थ्यवान, करुणामय, शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाते हुए प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, मेरे मन में आइए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय के हर प्रकार के बोझ को उतार कर उसको हल्का बनाइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा को आपको अपने अधिकार में लेने दीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए आपके कानों को, आपके हृदय और मन को तैयार करने दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हमारे लिए प्रभु के अनुग्रह का एक सुंदर माध्यम है। कई लोग जो आश्रम में आते हैं वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहते हैं, इस प्रार्थना में कुछ है, कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है, और इसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु को प्रशंसा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में हमें कई जगहों पर कुछ लोगों की उम्र और कुछ समय इत्यादि की स्पष्ट जानकारी मिलती है और उसका एक मकसद होता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था अपना देश और अपने कुटुंब को छोड़कर एक नए देश की ओर आने के लिए, ताकि उनके द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, उस समय इब्राहिम की उम्र 75 साल थी। इब्राहिम की उम्र 75 साल थी। ये 75 साल क्यों बताया गया है? 75 साल में हम क्या करते हैं? एक साधारण इंसान के लिए जिंदगी ढलने का समय है। अंग्रेजी में कहा जाए, इट्स ए टाइम टू वाइंड अप लाइफ। जीवन को समाप्ति की ओर बढ़ाने का समय है। ऐसे समय ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, एक ऐसे देश में चले आओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और उसी तरह हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में, जब इब्राहिम को सारा के द्वारा, अपनी पत्नी सारा के द्वारा एक संतान मिली, इसहाक मिला, उस समय इब्राहिम की उम्र 100 थी। वो 100 साल के थे। ये 100 साल वहां क्यों लिखा गया है? स्पष्ट रूप से आप और मुझे बताने के लिए कि ईश्वर के लिए समय, बुढ़ापा कुछ नहीं है। पेतरुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। ईश्वर के लिए समय सीमा कोई मायने नहीं रखता है। उसी तरह हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 7 में, जब मूसा मरे उस समय मूसा की उम्र 120 थी। मूसा 120 साल की उम्र में मरे। वो 120 क्यों लिखा गया है?
यानी जब मूसा मरे थे उस समय उनकी उम्र 120 थी, बहुत बूढ़े हो चले थे। तब भी मरने तक मूसा ने ईश्वर के द्वारा दिए गए उस जिम्मेदारी को निभाया। मरने तक 120 साल तक की उम्र तक मूसा ने इस्राएली जनता की अगुवाई की, ईश्वर के द्वारा दी गई उस जिम्मेदारी को निभाया। उसी तरह हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 23 में, कि जब प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन शुरू किए, सुसमाचार की घोषणा का जीवन कार्य शुरू किए, उस समय उनकी उम्र 30 थी। यानी सुसमाचार के लेखक लूकस बताना चाहता है कि प्रभु यीशु 30 साल की उम्र तक अपने घर परिवार समाज में रहे। प्रभु यीशु ने समाज का अनुभव किया, बचपन में नहीं गए। 30 साल की उम्र में समाज में जो असमानता थी, समाज में जो गुलामी थी, समाज में जो गरीबी थी, समाज में जो धार्मिक पाखंड था, उन सारी बातों का उनको एहसास था। उसके बाद उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए। उसी तरह कुछ रोगियों के बारे में भी हमें वचन में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे कि पेतरुस और योहन ने एक लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा था, चंगा किया। जो यरूशलेम मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांग रहा था, उसको पेतरुस और योहन ने चंगा किया। उसके बारे में अध्याय 4, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 32 में लिखा हुआ है कि वो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था। वो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था, यानी 40 साल तक वो कभी अपने पैरों के बल पर नहीं चला था। जो जन्म से लंगड़ा था, जिसके पैरों में कोई बल नहीं था, 40 साल तक ऐसे रोगी को यीशु के नाम पर पेतरुस और योहन ने चंगा किया और अपने पैरों के बल पर वो चलने फिरने लगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 25 और 26 में हम पढ़ते हैं। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 25 और 26 में, जो हम बार बार सुनते हैं, एक बार और सुनेंगे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। वहां लिखा हुआ है 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 साल से। इतना ही नहीं, अनेक वैद्यों के पास जाने के कारण उसकी स्थिति और बिगड़ गई थी। आगे मार्कुस लिखते हैं कि उसके पास कोई धन नहीं था, पैसा नहीं था, सारा संसाधन समाप्त हो गया था। 12 साल, वो 12 बहुत महत्वपूर्ण है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी की स्थिति, शारीरिक मानसिक स्थिति क्या रही होगी। सुसमाचार हमें बताता है प्रभु यीशु को स्पर्श करने से, प्रभु यीशु के कपड़े के पल्ले को स्पर्श करने से 12 साल पुराना रोग मिट गया, समाप्त हो गया, वो चंगी हो गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के सुसमाचार की अध्याय 13 में, उसके वाक्य 10 से। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। एक नारी जो 18 साल से झुक गई थी।
18 साल से वो चल फिर नहीं पाती थी सीधे, वह झुक कर चलती थी क्योंकि उसके अंदर एक अवधूत था। 18 साल लूकस के लिखने का एक मतलब है, 2-3 साल नहीं, 18 साल से। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके अंदर जो अवधूत था उस अवधूत को निकाला और वो सीधी हो गई, प्रभु की स्तुति करने लगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड है जिसका नाम है बेतसदा। उस कुंड के पास बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि लोगों का विश्वास था कभी न कभी कोई स्वर्गदूत उतरता था उस पानी में और उस पानी को हिलोर देता था, और उस समय जो भी उस पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसीलिए बहुत सारे रोगी उसके चारों ओर पड़े हुए थे बड़ी उम्मीदों के साथ। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करने के बाद एक रोगी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उस रोगी के बारे में यूहन्ना लिखते हैं कि वह 38 वर्षों से बीमार था। कोई जरूरी नहीं कि 38 वर्षों से वहां पे पड़ा था, बल्कि 38 वर्षों से बीमार था। यानी वो चल फिर नहीं सकता था, उसके शरीर में, उसके पैरों में कोई दम नहीं था, उसके पैरों में कोई दम नहीं था। 38 वर्षों से, 38 ईयर्स। यूहन्ना लिखता है 38 वर्षों से। प्रभु यीशु ने उससे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो, अपने घर चले जाओ। उसी वक्त वो चंगा हो जाता। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों की सोच है ये रोग बहुत पुराना है, इसको प्रभु चंगा नहीं कर सकते। ये क्रॉनिक हो गया है, पुराना रोग है। कई लोगों के मन में विचार है कि कुछ बातें प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के परे है। सुसमाचारों में ये उदाहरण हमारे सामने इसीलिए रखे गए हैं ताकि हम विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो 38 वर्षों से 38 ईयर्स 38 वर्षों से अपने पैरों के बल पर चल नहीं पा पाता था, उसको प्रभु यीशु ने पल भर में चंगा करते हुए हमारे सामने ये उदाहरण रखा है कि कोई भी क्रॉनिक रोग, कोई भी पुराना रोग ऐसा नहीं है जिसको प्रभु चंगा नहीं कर सकते। हम में से कई लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि कुछ बातें प्रभु ठीक कर सकते, कुछ बातें ठीक नहीं कर सकते। ये क्रॉनिक है। 18 साल से वो नारी चल फिर नहीं पाती थी सीधे। प्रभु यीशु ने उसको चंगा करके, सीधा करके ये बताया कि कोई भी क्रॉनिक रोग मेरी शक्ति और सामर्थ्य के परे नहीं है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी को चंगा करके प्रभु यीशु ने यह प्रकट किया कि मेरी शक्ति से परे कोई रोग नहीं है। 40 साल से भी ज्यादा उम्र का वो आदमी जन्म से लंगड़ा था, वो अपने पैरों के बल पर चल नहीं पाता था, उसको चंगा करके प्रभु ने हमारे सामने ये पेश किया है कि कोई भी क्रॉनिक चीज नहीं होती है, कोई भी पुराना रोग नहीं होता है जिसको मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसकी वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ है सब रोगियों को चंगा किया। मैं आज इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने यह अपने मन में सोच रखा है कि मेरा रोग बहुत पुराना है, ये चंगा नहीं हो सकता है, मैं चंगा नहीं हो सकता हूं, ये बहुत पुराना है, प्रभु चंगा नहीं कर सकता है। इस विचार को निकालकर फेंक देना है। कई लोगों के मन में ये विचार है कि इतने साल से मैं झेलते आया हूं, चलो अब मरने तक झेलूंगा, जिसके कारण प्रभु को उनके जीवन में कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिलता है। इस विचार को उठाकर फेंक देना है। यह विश्वास करना है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देकर प्रभु ने हमारे सामने इस सत्य को पेश किया कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक एक वचन के द्वारा, एक एक उदाहरण के द्वारा प्रभु यही संदेश हमें देते हैं।
मैं जानता हूं कि इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों में कई लोग क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, पुराने से पुराने रोगों से पीड़ित हैं, और ये सोच रखे हैं चलो हम वचन सुनते हैं, अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे रोग पर प्रभु को अधिकार नहीं, वो चंगा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पुराना रोग है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से इस बात को हटाइए और यीशु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। आपको याद होगा स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया, और जब मां मरियम ने कहा कि ये कैसे संभव है, तो स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसीलिए आप गर्भवती होंगी और जो पुत्र प्रसव करेंगी वो पवित्र माना जाएगा, वो ईश्वर के पुत्र होंगे। आगे स्वर्गदूत ने मां मरियम को एक सुंदर साक्ष्य सुनाया। आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ जो बांझ कहलाती थी, यही शब्द है, जो बांझ कहलाती थी, अब अपने बुढ़ापे में गर्भवती है और ये 6वां महीना है। आगे स्वर्गदूत कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम ने स्वीकार किया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा जी कैसे हो सकता है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और स्वर्गदूत ने एक साक्ष्य भी सुनाया। मैंने ये सारे साक्ष्य आज आपके सामने इसीलिए रखा ताकि आप अपनी धारणा को बदल दें। आप ये विश्वास करना शुरू करें कि कोई भी बात प्रभु के लिए असंभव नहीं है, कोई भी बात असंभव नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे कमरे के सामने एक भाई आए अपने पुत्र के साथ, और वो पुत्र अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, और वो पुत्र उस भाई को मिला विवाह के 22वें वर्ष में। विवाह के 22 साल के बाद एक संतान मिली। तो हमें अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देना है, समय देना है, अवसर देना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर सकते हैं, मेरी स्थिति इतनी बिगड़ी है कि प्रभु इसको संवार नहीं सकते हैं, ऐसा कतई नहीं सोचना चाहिए। हमेशा प्रभु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलना है और ये विश्वास करना है कि मेरी स्थिति कितनी खराब क्यों ना हो, बिगड़ी क्यों ना हो, जैसे 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी की तरह, वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और बिगड़ गई थी, सारा पैसा खत्म हो गया था, स्थिति बिल्कुल खराब थी। उस समय भी उसने विश्वास किया यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ईश्वर को कार्य करने के लिए अपने जीवन में समय दीजिए, मौका दीजिए, वो कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचन की एक एक बात, एक एक कोमा, एक एक चीज के द्वारा तू हमें संदेश देता है। तू हमें बताना चाहता है कि आज तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे मन में हमने बहुत सारी बातों को रखा है जो हम सोचते हैं संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तूने आज हमें समझाया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। प्रभु यीशु इन बातों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को कृपा दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास की दृढ़ता का वरदान दीजिए। वे न सोचें कि हमारी परिस्थिति कितनी बिगड़ी हुई है, बल्कि ये सोचें कि ईश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। प्रभु यीशु तूने पौलुस से कहा कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ऐसा ही होने दीजिए प्रभु, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में ऐसा ही होने दीजिए। उनको अपने हृदय को तेरे लिए खोलने का सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, विश्वास दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। वेद के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मांगोगी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया किया ना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद तारा, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन देने दया किया ना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया किया ना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु ने कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मार डालने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें जीवन देने के लिए इस संसार में उतर आने वाले उस महान जीवन के स्रोत प्रभु की हम आराधना करें। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो, मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। अनंत काल तक जीवित रहने वाले उस महिमामान प्रभु की हम आराधना करें। उस परम पावन प्रभु की हम आराधना करें। उस महान प्रकाश के पुंज की हम आराधना करें। हमें प्रेम करने वाले उस महान प्रेमी परमेश्वर की हम आराधना करें।
असंभव को संभव करने वाले उस महान शक्तिशाली परमेश्वर की हम आराधना करें। हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को इस समय खोल दीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में महान और चमत्कार पूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करते हुए प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ, स्वर्ग के सभी नागरिकों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। अपने दुख, दर्द, पीड़ाओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। अपने परिवार और परिजनों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। करुणा के स्रोत, दया के स्रोत, उस महान करुणामय परमेश्वर की हम आराधना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर पलों के लिए, तेरे सानिध्य में उपस्थित होने के लिए तूने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदयों में निवास करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन हमें समझाता है और हम विश्वास करते हैं कि तू एक जीवित प्रभु है, जिंदा प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हुए हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, शक्तिशाली, करुणामय, करुणामय, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की आराधना हो, परम पवित्र, परम पवित्र, परम पवित्र, परम पवित्र, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की आराधना हो, संतों के बीच निवास करने वाले, संतों के बीच निवास करने वाले, प्रकाश के पुंज, प्रकाश के पुंज, जीवन के स्रोत, जीवन के स्रोत, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू अद्भुत है, तू अद्भुत तू है, आश्चर्यकारी है, तू आश्चर्यकारी है, तू चमत्कारी है, तू चमत्कारी हम है। तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तेरी महानता के सामने तेरी महानता के सामने मेरी समस्याएं मेरी समस्याएं तुच्छ हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते और तुम इस सहतूत के पेड़ से उखड़ कहते कर समुद्र में लग जाओ, उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। वह तुम्हारी बात को मान लेता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे वो विश्वास दीजिए, मुझे वह विश्वास दीजिए, मुझे वो दृढ़ विश्वास दीजिए, मुझे वह दृढ़ विश्वास मुझे वो दीजिए, ठोस विश्वास मुझे दीजिए। वह ठोस विश्वास दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे यदि तुम विश्वास तो करोगे तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास की कमी को पूरा मेरे कीजिए। विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 12 साल से 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित रक्तस्राव से पीड़ित उस गरीब नारी के, उस गरीब नारी के, उस दर्दनाक परिस्थिति में रहने वाले उस दर्दनाक परिस्थिति में रहने वाले नारी नारी के विश्वास की तरह विश्वास की तरह मेरे विश्वास को मेरे बढ़ाइए। विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा हुआ तेरे है, वचन में लिखा हुआ है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। सब शरीरधारियों का ईश्वर क्या हूँ। मेरे लिए मेरे लिए कुछ असंभव है? कुछ असंभव है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा तेरे है, वचन में लिखा क्या है, प्रभु के लिए क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कोई भी बात कठिन है? कठिन है? क्या प्रभु के लिए क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कोई भी बात कठिन है? कठिन है? मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तेरे लिए तेरे लिए कोई भी बात कोई भी बात कठिन नहीं है। कठिन नहीं जो है। मनुष्यों के लिए असंभव जो है मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए जो संभव है। मनुष्यों के लिए असंभव है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव वह है। ईश्वर के लिए जो संभव है। मनुष्यों के लिए असंभव है मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव वह है। ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए मौन रहिए, अपने विश्वास को जगाइए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये विश्वास कीजिए जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। लाजरुस को मरने के बाद चौथे दिन जिंदा करने वाले यीशु, तेरे लिए क्या संभव है? कुछ नहीं। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में कई लोग रोगी हैं, विशेष करके क्रोनिक रोग से पीड़ित, पुराने से पुराने रोग से पीड़ित। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी अध्याय 33 में उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं कि अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं प्रभु कहते हैं अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। और चंगा कर दूंगा। प्रभु कहते हैं प्रभु कहते हैं अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा, चंगा करूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी लोग बहुत लंबे अरसे से, लंबे समय से रोगी हैं, कोई भी रोग क्यों ना हो, किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, पुराना सा पुराना रोग, उन सारे पुराने रोगों में यीशु को कार्य करने के लिए आज मौका देंगे। यीशु को उस पुराने रोग में कार्य करने के लिए मौका देंगे। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, यीशु के पवित्र वचन की योग्यता से, यीशु के पवित्र देह की योग्यता से पुराने रोगों से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए और कहिए कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 38 वर्षों से पीड़ित उस व्यक्ति को चंगा करने वाले यीशु के लिए मेरे इस रोग से मुझे छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास कीजिए, समय विश्वास कीजिए और अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। इस समय आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना, आनंद के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु की स्तुति करना। यह विश्वास करना कि प्रभु आपके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से आपको छुटकारा मिल रहा है। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करना, आनंद के साथ स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
चंगाई 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 चंगाई, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई, हालेलुया 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 हालेलुया, बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु ने मुझे छुआ है, मुझे छुआ है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु ने मुझे छुआ है, मुझे छुआ है। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ यीशु ने मुझे छुआ है, मुझे छुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम बड़ी भक्ति के साथ उस गीत को गाएंगे, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, और इस प्रकार हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, आपके घर को, परिवार को शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु के अभिषेक को ग्रहण करते जाइए। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।